कृष्णा, हरे कृष्णा। हम सभी ने हमेशा एक बात अनुभव किया है, क्या? कि चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो क्लासेस ज्वाइन करता है तो हृदय परिवर्तित होता है, शुद्धता आती है, प्रेम आता है, और वो आएगा, सभी को आएगा। जिनने आज तक अनुभव नहीं किया वो आज अनुभव कर लीजिए। ये टॉपिक बस अभी से 30-40 मिनट पहले जब मैसेज आया था ना, उससे बस 2-4 मिनट पहले डिसाइड हुआ, उससे ज्यादा नहीं। और इस टॉपिक पे भी आपका प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये गारंटी मेरी तरफ से। परंतु कब? जब जो भी बात बोली जा रही हो उस बात को ये जान करके सुनिए कि जो भी बोला जा रहा है वो पूर्ण सत्य है ना। अगर आपको कोई संशय हो जाए तो ठीक है, क्लास के बाद 10 बजे सब कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं। कोई भी नए हो जिनने आज तक भगवत गीता नहीं जानी हो, श्रीमद् भागवतम नहीं जाना हो, कृष्णा का नाम नहीं जाना, वो भी जुड़ेंगे। हमारा प्रयास संडे वाली क्लास से यही है, चाहे कोई किसी भी स्थिति में हो, कोई भी जुड़े तो उनके हृदय में प्रेम जागृत होना चाहिए। हर किसी के हृदय में भगवान के लिए प्रेम और अपना जीवन सही करने का जागृति होना चाहिए। चलिए, तो आज एक बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोगों को जीवन में घुटन होता है, देखते हैं हम लोग क्या, कि बहुत लोग डिप्रेशन से जाते हैं, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, है ना। बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, बहुत लोग अब्यूज हुए जाते हैं और अब्यूज करते भी हैं। हम लोग देखते हैं नित्य जीवन में लोग संघर्ष कर रहे हैं, है ना, डेली लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। इस दुनिया में इतना कष्ट क्यों है कि लोग इतना घुटन से जा रहे हैं? कोई किसी से बात नहीं बोल सकता, कोई किसी की बात नहीं सुन सकता, और स्थिति तो यहां तक हो जाती है कि माता पिता बच्चों की बात नहीं सुनते, बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते। इसका कारण क्या है? क्यों होता है ऐसा? आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ कोई आपकी बात नहीं सुन रहा? हरे कृष्ण। नाम लिख करके बता सकते हैं। देखिए, नाम लिखिएगा तो हमको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, ऑनलाइन नहीं जाएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रहेगा इसका, है ना। मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा पर मैं उस रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करूंगा। तो आप नाम भी लिख सकते हैं, रिश्ता भी लिख सकते हैं, है? किनके साथ घुटन हुआ आपको? हरे कृष्ण। और अगर रिश्ता नहीं लिखने में कंफर्टेबल है तो बस इतना लिख दीजिए, परिवार, है ना। कुछ एक बहुत ही बड़ा सा लिख दीजिए, नहीं समझ में आएगा किसी को, है। हरे कृष्ण। शैल माता जी को घुटन नहीं हुआ? कभी घुटन नहीं हुआ? कोई रिश्ते में घुटन नहीं हुआ है? कौन से रिश्ते में घुटन हुआ? शैल माता जी को कोई घुटन नहीं हुआ? अच्छा, तो आपकी सब कोई बात मान लेते हैं। शैल माता जी आप अनम्यूट कर दीजिए, आप दुनिया की अनोखी हैं। मतलब ऐसे लोग होते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं हो सकते हैं। अगर आप अनम्यूट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, है? मतलब आपकी सब कोई हरे बात मान कृष्ण लेते प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण माता जी, यस माता जी, आपकी सब कोई बात मान हाँ लेते हैं। प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, यस माता ऐसा जी। कुछ कभी हुआ नहीं प्रभु जी। क्या नहीं ऐसा हुआ? कुछ कृष्णा की कृपा से नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए। भौतिक जगत में सब कोई आपकी बातें मान लेते हैं, आप जिसके पास जाती हो वो आपकी बात मान लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मतलब दीदी का, माता जी का बात लोग मान लेते हैं, वो बड़ी हैं और सब लोग हाँ उनको बहुत स्नेह और आदर देते हैं और उनकी बात सभी लोग मानते हैं। हाँ, तो उनके बेटे भी बात मान लेते हैं, पति भी बात मान लेते हैं, पिता भी बात मान लेते हैं, सब कोई मान लेता है।
हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जितने लोगों को हम जानते हैं वो लोग तो सब लोग बात मान लेते हैं, हम लोग भी उनका बात मानते हैं। एक्चुअली में ये स्थिति सबसे खराब है, ये स्थिति सबसे अच्छी नहीं है, ये स्थिति सबसे खराब है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों। अगर मैं सरल शब्दों में एक लाइन में बोल दूं तो आंसर मालूम है क्या है? प्रभु बनने में सबने मदद की, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है एक्सेप्शन नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट हम लोग क्लास में अगर गौर करते हो तो ऐसे लोगों के बारे में हमेशा बात करते हैं जो इस प्रकार से, जिनकी सारी लोग बातें मानते हैं, उनके लिए हमेशा बात करते हैं। ओके, यस। और कोई? बाकी लोगों को घुटन हुआ है फैमिली में? ओके, फैमिली, ओके, हुआ है, हुआ है, हुआ है, ओके। मतलब मेजोरिटी को, ऑलमोस्ट सभी को, एक दो एक्सेप्शन, बहुत अच्छी बात। ओके, हुआ है, ओके, ठीक। अब देखिए, पहले तो मैं मेजोरिटी की बात कर लेता हूँ, फिर माइनॉरिटी की बात करेंगे लास्ट में। हाँ, जिनका भी प्रभुत्व लोग जानते हो, हाँ, लोग लोग सारी बातें मानते हो, उनके बारे में बात करें लास्ट में। देखिए क्या होता है, हम लोग जीवन में संघर्ष कर ही क्यों रहे? लोग हमारी बात मानते क्यों नहीं? अधिकतर लोग हमारी बात मानते क्यों नहीं? लोग कष्ट से क्यों जा रहे? देखिए ऐसा नहीं है कि लोग संबंध का मान करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता रहता तो हम लोग भौतिक जगत में कितने बार देखते हैं, पुत्र पिता का कत्ल कर दिया, पुत्र ने पिता को सत्ता से, परिवार से बेदखल कर दिया, है ना? सारा सत्ता तो है पिता का, सारा धन है पिता का, और पुत्र ही पिता को निकाल ले रहा है ना? देखते हैं ना ऐसा? तो ऐसा नहीं है कि किसी का पोजीशन ऊंचा हो तो हम उसका मान करते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि कोई देश के सबसे उच्च पद पे बैठे हुए और कुछ लोग उनके लिए अहितकारी शब्द बोल देते हैं। देखते हैं ना? तो ऐसा नहीं है सब कोई पोजीशन का मान करते हो, चाहे कोई भी स्तर हो, फैमिली में भी हो, देश में भी हो, पोजीशन का मान करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत हद तक मान करते हैं। एक्चुअली में शुद्ध अवस्था में पोजीशन का मान होना चाहिए, होना चाहिए, पर करते नहीं। ये होता क्यों? देखिए आप इस बात को समझिए, लोग आपकी बात दो कारण से सुनेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए, नाउ नो प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है, एक स्तर पे आने के बाद सब कोई मान करने लग भी जाते हैं, है ना? एक एक पोजीशन आने के बाद लोग मान करने लग जाते हैं, अधिकतर अधिकतर, हर बार नहीं। और ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं क्यों अच्छी नहीं है, क्या करना है, वो सब जानते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि लोग मान दो कारणों से करते हैं, दो कारण, है ना? तो दो कारण क्या है? पहला, प्लीज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द बोलने से ज्यादा शब्द किस प्रकार से बोले गए उसका अहमियत होता है। भौतिक जगत में शब्द बोलने का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखिए जैसे, हाँ, सपोज कीजिए कोई ऑफिस में कार्य कर रहा है, ऑफिस में कार्य कर रहा है, बॉस उसको बोलता है कि तुम कोई कार्य अच्छे नहीं किए, कोई कार्य अच्छे से नहीं किया, आज के दिन तुमने कोई भी काम ठीक से नहीं किया। उसको क्या लगेगा? उसको बड़ा दुख लग जाएगा। अब मैं उसी बॉस के शब्द को पलट देता हूं,
वही बॉस दूसरे तरीके से अगर बोले कि कल जो तुमने कार्य किया था ना वो ज्यादा अच्छा था, कल बहुत अच्छे से काम किया था तुम, अब बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है? क्या करने से, क्या बोलने से लोग आपकी बात सुन लेंगे और मान लेंगे? पहला या दूसरा है? अगर बॉस को काम करवाना है तो पहला शब्द बोल करके काम होगा कि दूसरा? हम्म? कल अच्छे से काम किए थे, कल, ये दूसरा है। कल अच्छे से काम किए थे ये बोल करके काम होगा कि पहला कि तुम नालायक हो, तुम मूर्ख हो, तुमने आज कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है? शब्द मैटर किया कि उसके पीछे का कारण मैटर किया? भौतिक जगत में कर्णप्रिय बात बोलनी होती है जो कानों को अच्छी लगे, है ना? तो लोग आपकी बात कब सुनेंगे? जब कर्णप्रिय बोलिएगा, है? प्लीज नोट कर लीजिए, भौतिक जगत में लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब कर्णप्रिय बोलिएगा। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, हृदय में भरा पड़ा है कि कल तुमने मेरा कितना घाटा करवा दिया, तुम कितने अच्छे हो, तुमसे अच्छा तो कोई है नहीं। अब कस्टमर दुकान वाले के पास जाता है तो दुकान वाला हमेशा उसकी बड़ाई करता है, बुराई करता है क्या? बुराई करेगा तो पहुंचेगा ही नहीं कस्टमर। परंतु कस्टमर के जाने के बाद बुराई कर सकता है, अरे कोई दिक्कत। तो भौतिक जगत में झूठ भी बोल लेंगे परंतु कर्ण प्रिय होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में ठीक उल्टा होता है इसका, ठीक उल्टा होता है। कर्ण प्रिय बात नहीं बोलते, कानों को अच्छे लगने वाली बात नहीं बोलते, है ना? गुरु के पद से एकदम उल्टा होता है। तो भौतिक जगत में क्या करते हैं? कर्ण प्रिय बात, है ना? इनफैक्ट कृष्णा भी भगवत गीता में ये बात बताते हैं। और देखिए क्या है कि अगर कोई भगवत गीता जाने तो वो सारे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कृष्णा क्या बोलते हैं? प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, दूसरे को शुद्ध ना करने वाली, न चुभने वाली, शुद्ध मतलब चुभने वाली, दूसरे को जन न चुभे वो वाणी बोलनी चाहिए। ये वाणी की तपस्या है, ठीक है? तो हमको इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, परंतु गुरु के पद से नहीं, गुरु के पद से ठीक उल्टा हो। गुरु एक्सेप्शन है, सारे रूल है, सब कुछ है ना, रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, और गुरु है, सारे रूल का एक्सेप्शन गुरु में मिल सकता है कि रूल नंबर 1 को भी नहीं मानना है, 2 को भी नहीं मानना है, 3 को भी नहीं मानना, 4 को भी नहीं मानना, बाकी सबको मानना है, बाकी सबको मानना है। आप आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार से प्रिय भाषी होने चाहिए, प्रिय वाणी होनी चाहिए, दूसरों को शुद्ध ना करने वाले, चोट ना लगने, परंतु सत्य बोलना है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है सत्य बोलना है। भौतिक जगत में सत्य बोल करके काम नहीं चलेगा। तो पहला क्या जाना कि हम झूठ भी बोल लें परंतु प्रिय बोल लें, है? भौतिक जगत में झूठ भी बोल लें, प्रिय बोलना, परंतु आध्यात्मिक जगत में सत्य ही बोलना। प्रिय तो बोलना है परंतु सत्य ही बोलना। अगर आप प्रिय नहीं बोल रहे हैं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपकी बात लोग सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि आप प्रिय नहीं बोलते। अच्छा, दूसरा एक और कारण है, दूसरा एक और दृष्टिकोण है। एक तो हमको सत्य बोलना है, प्रिय बोलना, आध्यात्मिक रूप से। भौतिक रूप से प्रिय बोलना है, अब सत्य और असत्य का भेद करते नहीं है।
परंतु दूसरे साइड चलिए, यहां पे वाणी का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा कारण लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि आप उनके हृदय को नहीं जानते। आप उनके हृदय को नहीं जानते, आप उनका हित और अहित नहीं जानते। लोग संघर्ष करते ही क्यों हैं? माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, आप अपने मित्र के साथ, जितने भी संबंधी हैं, आप लोग संघर्ष ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनका हित नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि उनके लिए क्या हितकारी है। देखिए, हमको ये नहीं करना है कि वो जो बोले वो मान ले, हैं? मूर्खता में बहुत लोग बहुत गलत गलत बातें बोलते हैं। आपके प्रिय ने भी, कोई भी प्रिय होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई गलत बातें बोली होगी, बोली है ना? आपने क्या उस समय उनकी बात मान ली? गलत कोई बोले उसका प्रतिकार या विरोध करना ही प्रेम होता है। अगर शुद्ध प्रेम के प्रति भी जाएंगे तब भी वही। प्रिय होने का अर्थ यही है कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसे बताएंगे ये तो गलत है, और यही कारण है कि गुरु हमारे परम प्रिय होते हैं, क्योंकि गलत चलते हैं गुरु बता देते। यहाँ पे इस जगत में हम लोगों का हित जानते ही नहीं है, भला जानते ही नहीं है, और उनके भले के लिए बात करते ही नहीं है। अधिकतर बात मालूम है कैसी होती है? अंग्रेजी में एक शब्द है साइकोफैंसी, जिसका हिंदी में अनुवाद है चाटुकारिता। हम लोग लोगों की चाटुकारिता करते रहते हैं। देखिए, कहीं कहीं ये एक्सपेक्टेड है, और आपको खुद भी मालूम है कहां कहां एक्सपेक्टेड। जैसे ऑफिस में अगर आप बॉस के विरुद्ध जाकर के कुछ बात बोल दीजिएगा तो वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, उम्मीद नहीं की जाती। तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। बहुत बार क्या होता है, ऐसा उम्मीद किया जाता है आप विरोध में भी बोल दीजिए परंतु कंपनी के हित के लिए बात बोलिए। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको वो बोलना पड़ता है जो हितकारी है ना। भौतिक जगत में बड़ा कष्ट है, कभी सत्य बोलना है कभी नहीं बोलना है, किसको सत्य बोलना है किसको नहीं बोलना है। आध्यात्मिक जगत बड़ा सरल है, आप हमेशा सत्य बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। भौतिक जगत में लोग संघर्ष इसलिए करते हैं, चाहे वो अपने संबंधी हो, चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे वो आर्थिक रूप से संबंधी हो। भौतिक जगत में लोग संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। अब सोच के देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि ये कार्य कर लो और ये कार्य कर लोगे तो लोग आपसे खुश रहेंगे, तो आप क्या कीजिएगा? वो कार्य नहीं कीजिएगा। आपका कोई अहित नहीं हो रहा, दूसरे का हित हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेंगे। क्या करना है? सपोज कीजिए मैं थका हारा आया हुआ हूं, है ना, मैं आपके थका हारा आ गया, आपके दरवाजे आ गया, और माँ ने बोला कि अभी धूप बहुत तेज है। आप छोटे से बच्चे हैं, आपको माँ ने बोला धूप बहुत तेज है, जो गेट पे आया है ना, एक काम करो, आप एक गिलास पानी लेकर के जाओ। मैंने क्या देखा? मैंने देखा छोटा सा बच्चा आ रहा है, वो पानी लेकर के एक गिलास आ रहा है। मैं धूप में पसीना पसीना हो गया और उसके गिलास में हाथ हाथ
हाथ में उसके ग्लास देखा, पानी देखा, बस ये देखते ही मैं खुश हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? हरे कृष्णा। यस, कुछ करने की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत है, हा? खुश हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? कुछ स्पेशल करना पड़ा क्या है? मैंने छोटे से बच्चे को देखा, कितना ध्यान रखा हुआ है कि वो छोटा सा बच्चा आ रहा है, गेट खोला और सबसे पहले पानी दे रहा। तो अगर हमको ये पता चल जाए दूसरों को क्या चाहिए, तो हम कभी ये करेंगे क्या कि हम वो कार्य नहीं करेंगे? भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक जगत, भौतिक दृष्टिकोण, हम कभी ऐसा करेंगे? नहीं, हम हमेशा वही करेंगे जो दूसरों को चाहिए, उसी अनुरूप कार्य कर देंगे। वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। कितना सरल है जीवन। दूसरे जो चाहते हैं उस अनुरूप कार्य कर दीजिए, प्रसन्न हो गए, सब कोई खुश है। यहाँ पे एक गड़बड़ है, एक गड़बड़। आप हर स्थिति में सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई कितना भी प्रसन्न करना क्यों ना चाहे, हम इस जगत में रहते हुए प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न ही रहेंगे, हम दुखी ही रहेंगे। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ना, ये दुखालय है, दुखों का सागर है। यहाँ पे दुखी मिलेगा। तो चाहे कोई कितना भी हितैषी क्यों ना बन जाए, बोले कि आपको प्यास लगी हम पानी ले आते हैं, आपको भूख लगी हम खाना ले आते हैं, आपको ये हुआ है हम ये कर देते हैं, आपको वो हुआ है हम वो कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। कल के दिन मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, है? मैं घंटी बजाने से पहले उम्मीद करूंगा ग्लास का पानी आएगा, उम्मीद करूंगा नहीं करूंगा। अब ये देखिए, ये तो अनजाने के पास पहुंच गया, परंतु सपोज कीजिए मैं जानता हूं, जानता हूं, तो पहले घंटी बजाने से पहले ही मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं कि ग्लास का पानी आएगा, वो बच्चा आएगा ग्लास का पानी लेते हुए। और जैसे ही मैं देखूंगा बच्चा तो आया, ग्लास का पानी नहीं आया, या बच्चा नहीं आया, ग्लास का पानी भी नहीं आया, तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? हरे कृष्णा। बताइए, वही चीज जो हमको खुशी दे रही थी, कल हम बहुत खुश हो गए, एक छोटा सा बच्चा ग्लास में पानी लेकर के आया है, हमको प्यास लग रही थी, प्यास बुझ गई। आज वही वही कार्य जो कल उसने किया था, उसी के कारण मैं आज दुखी हो रहा हूं, क्योंकि मेरे को आज भी प्यास लगी है और आज मेरे को कोई पानी नहीं दे रहा। तो स्थिति कैसी है भौतिक जगत में? अगर संबंधी हमारे हितकारी कार्य भी करते, हमको जो अच्छा लगता है वो कार्य भी करते, फिर भी हम खुश तो नहीं, हम खुश नहीं हो। उनका ये कार्य कर देना भी हमको खुशी नहीं दे पाएगा। आप सभी देखते होंगे कि दुखी होने का, अब जब मैंने बताया कि कारण ये है कि हम उनका हृदय नहीं समझते, हम उनका हित नहीं समझते, तो उसी का दूसरा साइड भी क्या, उनको अपने उम्मीदें हैं। सभी संबंधियों को आपसे उम्मीदें हैं। एक बच्चा जन्म नहीं लेता है, उससे पहले माता पिता उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके एक बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। होता नहीं होता? उम्मीदों का सागर बना करके बैठे हुए हैं। अब उम्मीदों का सागर बना करके बैठे हुए हैं, चीजें आपके अनुरूप तो चलती नहीं है, और आपके अनुरूप नहीं चलेगी तो क्या होगा? दुख होगा। और दुख होगा तो क्या होगा? शुद्ध होंगे। फिर क्या होगा? उम्मीदें टूटती है तो बहुत जोर से आवाज आती है, बहुत जोर से आवाज आती है, क्या दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं
अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिए और देखिए इस जीवन में। आ, आप लोगों ने अपने संबंधियों में ये देखा है नहीं देखा? अपने ही संबंधियों में देखा है नहीं देखा? हम चाहते हैं लोग हमारी उम्मीद मुताबिक कार्य करें, मेरे उम्मीद मुताबिक कार्य करें, मैं जो चाहता हूं उस अनुसार ये कार्य करें। हम चाहते हैं ये मैं जो बोल रहा हूं उस अनुसार करो, और अगर नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे? मूर्ख है। नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? दिमाग नहीं है, कार्य नहीं करता, अपना अहित कर रहा है। करते हैं नहीं करते? हम अपने संबंधियों में चाहते हैं कि सब कोई हमारे अनुरूप कार्य करे, हम जो बोल रहे हैं उस अनुरूप कार्य करे। चाहते नहीं चाहते? यस, नहीं चाहते? चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा। सब कोई नहीं चाहते? कल के दिन आपके जो चाहते हैं उसके विरुद्ध कार्य करेगा तो चलेगा क्या? चलेगा? आप जो भी चाहते हैं उसके ठीक विरुद्ध कार्य करें, चलेगा क्या? असलियत ये है कि आप जो चाहते हैं उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य कर देगा तो आप अपना संबंध भी विच्छेद कर देंगे। आप बोलिएगा हमको आपसे बात नहीं करनी। परंतु हमसे जो परम प्रेम करते हैं भगवान, भगवान बताते हैं कि सभी के हृदय में मैं स्थित रहता हूं। तो हम सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए। हम भगवान के विरुद्ध भी कार्य करने का क्यों ना सोच लें? भगवान हमारा संबंध अलग नहीं करते, हम अपना संबंध तोड़ लेंगे। आप मेरे मुताबिक काम नहीं कर रहे, आप मेरे से बात मत करो, स्टॉप टॉकिंग टू मी। क्यों? आप मेरी बात नहीं मानते। आप मेरी बात मानते हो, आ जाओ, बहुत प्रिय हो तुम मेरे। परंतु भगवान संबंध अपना विच्छेद नहीं करते। आप उनकी बात मानिए तो भी, नहीं मानिए तो भी। एक तरफ हम देखते हैं कि हम इस जगत में जो भी संबंध देख रहे हैं सब कोई ऐसा ही संबंध है कि उम्मीदों से भरा हुआ है, और उम्मीदों के विपरीत चल गए तो हम आपकी बात नहीं मानते। और दूसरी तरफ भगवान है जो कि आप उम्मीदों के विपरीत भी कर दे तब भी आपसे संबंध अलग तो नहीं करते, हर स्थिति में आपके साथ रहते हैं। तो होता कैसा है, हम इस जगत में रह करके, इस भौतिक जगत में रह करके हम लोगों के उम्मीद मुताबिक कार्य करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। लोगों में उम्मीद है, सबने उम्मीद की आपको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, परंतु हम चाह करके भी उनके उम्मीद मुताबिक कार्य कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी खुद की भी कोई वास्तविकता है। जैसे माता पिता ने सोच लिया डॉक्टर बन जाओ, हमेशा बोला डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अब उनमें कोई अक्षमता है, जैसे खून देखने के साथ ही उनको डर लगता। बहुत लोगों को होता है ना, खून देखते ही डर लगता है। अब उनमें अक्षमता है। माता पिता ने तो बोल दिया डॉक्टर बन जाओ, उनने पढ़ाई भी कर ली, पढ़ भी लिया, टॉप भी कर गए, सब कुछ सही, सब कुछ सही, सब कुछ सही। अब बताइए डॉक्टर भी बन गए, किसी प्रकार से डर डराते हुए डॉक्टर भी बन गए। अब बताइए वो कभी भी अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे क्या? जब उनको खून देख करके ही डर लगता है, वो छुपा लेते हैं, हर बार वो छुपा लेते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग फेस बना लेते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग फेस बना लेते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन कर देंगे।
परंतु वो कभी भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं क्या? जब कोई अपनी स्थिति को त्याग करके दूसरे की स्थिति को मान करके अपना कार्य करे तो वो कभी अच्छा नहीं बन सकता है। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं हमको अपने वृत्ति परक कार्य करना है, और ये क्या करने लग गए, अपने वृत्ति के विरुद्ध कार्य करने लग गए। वृत्ति मतलब स्वाभाविक स्थिति, और हर किसी की स्वाभाविक स्थिति है, हर किसी की स्वाभाविक स्थिति। किन्हीं किन्हीं को आपने देखा होगा वो हर बुरे परिस्थिति में भी हंसने लग जाते हैं। डर लगता है ऐसे लोगों को, किसी के कोई बुरे बुरे स्थिति में कहीं पे चले गए हैं, वो देख रहे हैं कैसे हो हम तो अच्छे हैं, बोलेंगे हम यहाँ पे रो रहे हैं और ये हंस रहा है? किसी किसी की वृत्ति होती है ना, इस प्रकार की किसी किसी की स्वाभाविकता होती है, और लोगों को अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए, भगवत गीता में बताया। और जो स्वाभाविक स्थिति के विरुद्ध कार्य करते हैं वो वृत्ति परक कार्य नहीं करते, वृत्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं। और जो वृत्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं वो कभी प्रसन्न रहेंगे हैं? आपकी स्वाभाविक स्थिति है हंसना, और आप अक्सर रोते रहते हैं या आपको रुलाया जा रहा हो, आप कार्य कर पाएंगे? आपकी स्वाभाविक स्थिति है लोगों से मिलना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेल्स में काम करने वाले, जो सेल्स में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों से मिलना, मिलनसार होना ही चाहिए। परंतु आप कैसे हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, चुपचाप अकेले में शांति में बैठ करके कार्य करने वाले। और आप बोले हाँ कोई बात नहीं, हमको ये वाला काम मिला है ना, हम ये वाला काम कर लेंगे, परंतु आपकी स्वाभाविक स्थिति है ही नहीं, आप चाहते ही नहीं है। अभी कोई सामने आ जाता है तो आपका मन बोलता है चुपचाप बैठे रहो, परंतु आपका कार्य बोलता है नहीं नहीं उनसे हाथ मिलाओ, हेलो कैसे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं, तुम कैसे है? वृत्ति के ठीक विरुद्ध कार्य करते। अब बताइए इस स्थिति में कोई प्रसन्न रह सकता है? आप लोग देखते होंगे बहुत लोग फेक आइडेंटिटी के साथ जीते हैं, फेक आइडेंटिटी। अब आप सोच के देखिए, कृष्णा भगवत गीता में जो बताते हैं अगर हम उसे जीवन में लगा लिए तो क्या होगा, हम रियल आइडेंटिटी के साथ जिए, असली स्वाभाविक स्थिति जो है हम उस अनुरूप कार्य करेंगे, है ना? हम लोग दिखावा बहुत करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं। और इस स्थिति में हम सत्य के निकट कैसे हो सकते हैं? लोग बोलते हैं भक्ति क्यों नहीं करते, क्योंकि सुबह से रात तक तो झूठ बोलते हैं। लोग बोलते हैं भक्ति क्यों नहीं करते, क्योंकि हम गुरु की कही बातों को तो मानते ही नहीं। लोग बोलते हैं भक्ति क्यों नहीं करते, क्योंकि हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम कितने लोग सुने हैं, सुनते हैं? आप कितने लोगों को जानते हैं जो भगवत गीता सुने हैं अच्छे से? बहुत सारे श्लोक उनको याद हो। श्लोक देखिए प्लीज, यहाँ पे श्लोक वो संस्कृत श्लोक याद रटना वाला बात नहीं कर रहे, उसके अर्थ को जीवन में लगाना, उस श्लोक को कंठस्थ कर लेना बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। कृष्णा की वाणी है, कंठस्थ कर लिए, बहुत अच्छी बात। पर कृष्णा कोई व्याकरण या शब्दों से बंधे हुए नहीं है। तो स्थिति ऐसी है कि हम लोग स्वाभाविकता हमेशा ही झूठ बोलते हैं, झूठा जीवन जीते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं,
दिखावा करने की स्थिति में कभी प्रसन्न रहेंगे? अब जब हम ही प्रसन्न नहीं है तो हम दूसरों को कहां से प्रसन्न करेंगे? सोच के देखिए, हम कैसे हैं? हम तो दुखी हैं। अरे तुम आए हो, हंसो हंसो हंसो। एक्चुअली में हम लोग यही करते हैं, यही करते हैं। हम खुद दुखी हैं, खुद रो रहे हैं, परंतु दूसरों को प्रसन्न करते हैं। दूसरों को हम दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। किस चीज में खुश हैं? अब जब ये स्थिति आ जाती है तो वो आता है जो कि हमको दर्द देता है ना। ये सुन करके थोड़ा सा दर्द होगा, परंतु सत्य है, और सुन करके जागृति और शुद्ध होगी। तो जब झूठ 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 का फुलंदा चलता है तो फिर माया देवी काम करती है। फिर क्या करती है? माया देवी आती है, बोलती है झूठ बोलना है, ओके। जहां पे झूठ है वहां पे माया देवी आएंगी आएंगी। गेट पे नॉक 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 करके आ जाएंगी, हैं? बोलेंगे मेरा काम है, रुको रुको मेरा काम है, आने दो। प्लीज समझिए, झूठ का अर्थ है माया। माया मतलब, मां मतलब जो नहीं है, या मतलब जो है, जो नहीं है उसी को सत्य मान लेना, यही है माया देवी का कार्य। अगर आप झूठ को ही सत्य मान रहे हैं तो डेफिनेटली किसी संशय में मत रहिए, आप माया के प्रभाव में, माया के प्रभाव में ही हम झूठ को सच सच मानते हैं। अब सोच करके देखिए, आप भौतिक जगत में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हो या फिर अगर आप किसी को सत्य बोल रहे हो तो वो स्वीकार करते हैं क्या? भौतिक जगत में जाकर के अगर किसी को सत्य बोलते हैं, वो स्वीकार करते हैं क्या? वो बोलते हैं नहीं, ये कड़वा है, कड़वा है, अच्छा नहीं है ये। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग झूठी बोलते हैं, है ना। हम लोग अक्सर भौतिक जगत में जाने के बाद झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? अभी जाना था ना, प्रिय बोलना है, सच या झूठ मैटर नहीं करता, है ना। तो हम भौतिक जगत में जाकर के हाँ बस प्लीज करना, हाँ, भौतिक जगत में जाकर के क्या बोलते हैं? अरे तुमसे समझदार कोई है, तुमसे अच्छा कोई है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने समझदार हो। माया देवी आती है और माया देवी उस व्यक्ति को, देखिए क्या है कि सत्य सभी को मालूम होता है। अब सोच के देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए मैं विपुल प्रभु जी को बोल रहा हूं, है ना। विपुल प्रभु जी, आपसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। अभी सपोज कीजिए दो स्थिति बनती है। एक स्थिति ये बनती है कि विपुल प्रभु जी आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक बातें होंगी, तो फिर ये दूसरी वाली स्थिति नहीं होगी, परंतु दूसरी स्थिति बात है विपुल प्रभु जी भौतिक। अब जब भौतिक हैं तो क्या सुनना चाहते हैं? सच। सच नहीं सुनना चाहते। दूसरा प्लीज करना चाहता है, दूसरा प्रिय बोलना चाहता है, और ये प्रिय सुनना चाहते हैं। इनका मित्र है जो कि इनके लिए प्रिय बोलना चाहता है, और ये क्या सुनना चाहते हैं? प्रिय सुनना चाहते हैं, कर्ण प्रिय है। अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो बोलो। बहुत मीठा बोला तुमने, वाह, दिल खुश कर दिया, क्या मेरे से अच्छा कोई नहीं है। अब सोचिए इस बात को, अगर सपोज कीजिए मैं तो हूं भौतिक, है, एक बार के लिए सपोज कीजिए मैं भौतिक, या फिर गुरु के पद को भी भौतिक एक बार के लिए समझ लेना गलत, चलिए
मैं भौतिक नहीं, मैं आध्यात्मिक हूं। एक बार किन्हीं और को भौतिक बनाते हैं ना। कोई विपुल प्रभु जी के मित्र हैं, क्या नाम है उनका, साहिल। साहिल तो है भौतिक, अब विपुल प्रभु जी आध्यात्मिक। और विपुल प्रभु जी के पास आकर के साहिल बोलता है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, आपने मालूम है कितना अच्छा कार्य किया। अब विपुल प्रभु जी आध्यात्म है और उनको सच सुनना है, और जैसे ही सच सुनना है, उनने अपने कान में फिल्टर लगा रखा है। जैसे ही बात उनकी कान में घुसी, उनने कान में फिल्टर क्या लगा रखा है, ये तो झूठ बोल रहा है। अब एक बात बताइए, इस स्थिति में विपुल प्रभु जी उनकी बोली हुई बात से खुश हो सकते हैं क्या, अगर उनको पता चल गया कि सामने वाला झूठ बोल रहा है? कभी भी खुश हो सकते हैं? अगर किसी आध्यात्मिक को कोई भौतिक बात बोल दे, कोई भौतिक तरीके से प्रसन्न करने का कोशिश करे, तो खुश कर सकता है क्या? कर सकता है? इसीलिए माया देवी आती है, इसीलिए माया देवी आती है। माया देवी का यही कार्य है। दूसरा झूठ बोल रहा है, अगर ये भी भौतिक हैं, तो ये भी क्या करेंगे, कर्णप्रिय बात सुनने का कोशिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कितना मीठा बोला, है ना। रिश्तों में कड़वाहट इसलिए आती है क्योंकि लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। माया देवी के प्रभाव में झूठ सुनना चाहते हैं, झूठी आकांक्षाएं रखे हुए हैं, आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होगी, कड़वाहट इसलिए आती है ना। और इस कड़वाहट की स्थिति में लोग प्रसन्न रह सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं प्रसन्न रहे। देखिए, ये सारी स्थितियां हैं, आप चाहे किसी को मूर्ख बना करके माया देवी के प्रभाव में उनको थोड़ा हंसी मुस्कुराहट दिला दें, थोड़ा खुश कर दें, या तो धोखा दे दें, मूर्ख बना करके उन्हें खुश कर दें। है, अगर सपोज कीजिए दुकान में किसी कस्टमर कोई जाए, तो दुकानदार क्या करेगा, खुश करेगा, परंतु धोखा दे रहा है ना। वो किस लिए खुश कर रहा है, ताकि आप उससे ज्यादा सामान लें, आप उसको अच्छा माने, इसीलिए कर रहा है ना। मूर्ख बना करके आप अपने आप को छल सकते हैं, आप दूसरों को छल सकते हैं, परंतु इससे कभी कोई लाभ नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा। आप झूठ बोल करके दूसरों को प्रसन्न या दुखी कर सकते हैं। देखिए, अगर झूठ बोलिएगा तो प्रसन्न कीजिएगा, परंतु हर बार झूठ बोलना पड़ेगा, और किसी दिन नहीं बोलिएगा तो दुखी हो जाएंगे। जैसे आजकल वो लड़का लड़की का गैंग चलता है ना, है, हाँ, गैंग गैंग। तो कैसा होता है कि लड़का एक दिन लड़की को बोल दे कि तुम अच्छी लग रही है, तो बहुत अच्छी बात। दूसरे दिन बोल दे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात। तीसरे दिन वो कुछ ना बोले, बस हो गया गड़बड़, है ना। सही बात है ना, सही बात है ना। भौतिक जगत ऐसा ही है। आप किसी को भी अगर प्रिय बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा, तब भी दुखी कर सकते हैं, क्योंकि आपने आज तो प्रिय बोला, कल तो प्रिय बोला, परसों प्रिय क्यों नहीं बोला। तो स्थिति यही है, चाहे कोई भी हो, इस जगत में रहते हुए आप सभी को दुखी कर रहे हैं। किसी को आज कर रहे हैं, किसी को 6 महीना बाद कर रहे हैं, किसी को 1 साल बाद कर रहे हैं, किसी को 10 साल बाद कर रहे हैं। तो अगर सच में किसी को खुश देखना चाहते हैं, तो उससे जोड़िए जो आपको प्रेम करता है ना। अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता, सच में प्रेम करता,
झूठा दिखावा नहीं कर रहा है, हर स्थिति में प्रेम कर रहा है। अगर आप उससे जुड़ गए तो आप दुखी रहिएगा। जो आपसे प्रेम करता हो, आप उससे जुड़ गए, आप दुखी रहिएगा। किस बात के दुखी? नहीं, जो आपसे प्रेम करता है, आप उससे जुड़ गए तो आप किस बात के दुखी रहिएगा? कभी दुखी रह सकते हैं? हम संबंध को तभी सही बना सकते हैं जब संबंध कृष्णा से संबंधित। अगर कृष्णा से संबंध आपका जुड़ा हुआ नहीं है, आप किसी को प्रसन्न करने गए, आज तो प्रसन्न हो गए, कल अप्रसन्न हो गए, परंतु अगर आपका संबंध कृष्णा से जुड़ा हुआ, आपको मालूम है क्या कि ये प्रसन्न नहीं हो सकते। भौतिक जगत वाले हैं, ये प्रसन्न नहीं हो सकते, तो आप पहले से ही अपनी उम्मीदें लेकर के जा रहे हैं, ये तो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, परंतु फिर भी मैं अपना अशुद्ध प्रयास करूंगा। प्रसन्न हो गए तो भी खुश, नहीं प्रसन्न हो गए तो आपको वास्तविकता मालूम। कोई अगर ठगने वाला हो, कोई चीटर आपके सामने आ जाए, ठगने वाला है, आपको पहले से ही मालूम ये तो ठगेगा, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं ना जो आपको मालूम होता है पहले से ठगने वाले। अब आपको पहले से ही पता चल गया ये तो ठगने वाला है, अब आप उसके पास कैसे भी जाइएगा तो आप नहीं ठगाइएगा, क्योंकि आपको तो पहले से ही मालूम है ठगने वाला है। अगर ठग लिया तो वही जो जो आप पहले से उम्मीद कर रहे थे वही तो किया, आपकी उम्मीदों से खराब तो नहीं करेगा। जो भक्त होते हैं उनको ये बात मालूम होती कि ये लोग तो हैं ठगने वाले और ये लोग हैं प्रेम करने वाले। अब विकल्प आपके पास, आपको प्रेम करना है कि ठगाना? आपको खुश रहना है कि दुखी रहना? आपको सही मार्ग पे चल करके खुश रहना है कि गलत मार्ग पे चल करके दुखी रहना? कोई नशा करता है तो वो अपने आप को सुखी जानना चाहता है, सोचता भी है कि हम खुश हैं, परंतु वो खुश रहता है क्या? जो नशा करके कहीं पे भी पड़ जाए वो कभी खुश रहता है क्या? है? खुश रह सकता है वो? नहीं रह सकता, किसी स्थिति में खुश नहीं रह सकता, है ना। तो जब तक हम अपना संबंध कृष्णा से नहीं जाने, हम अपने संबंधियों का संबंध कृष्णा से नहीं जाने, तो हम कितना भी उनको खुश कर लें वो एक्चुअली में दुखी होंगे। ठीक है, और हमारा संबंध उनसे कैसा भी हो वो खराब ही हो, है ना। दुख एंड नहीं हो, है ना। हरे कृष्ण। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना, एक जो एक्सेप्शन वाला बात था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे भी बात कर लो। कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं, उनकी सबको ही बात मानते है ना, बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उम्र के उस पड़ाव पे चले जाते हैं कि सबको ही फिर काटते नहीं है, उनकी बातों को काटते नहीं है, बोलते हैं ठीक है आप बोल रहे हैं ना, सब सही बोल। जब तक संबंध भौतिक है, जब तक संबंध भगवान से जुड़ा हुआ नहीं, हर स्थिति में आप भगवान को याद नहीं करते, ऐसे हर संबंध में आपको दर्द का, जहर का बहुत बड़ा सागर दिया जा रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, परंतु दिया जा रहा है। होता कैसा है? होता ऐसा है कि हम सब प्रभु बनने इस भौतिक जगत में आए। ये सभी लोग जो आपकी बातें हर बार मान ले रहे हैं, आप आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? आप आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे, आप आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे, और ये सभी लोग जो आपकी बात मान ले रहे हैं, ये आपको और भौतिकता में डाल रहे, क्योंकि आपको प्रभु बनने की इच्छा हम कृष्णा के पास थे तभी से, स्वामी बनने की इच्छा हम कृष्णा के पास से थे तभी से।
यहाँ पे आने के बाद हम अगर प्रभु बन जाएं तो हम कृष्णा के पास क्यों जाएंगे? अभी सपोज कीजिए हम प्रभु बनने यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आकर के प्रभु ही बन गए, तो हम कृष्णा के पास क्यों जाएंगे? हम मालिक बनने आए तो मालिक ही बने हुए, तो हम कृष्णा के पास जाएंगे क्या? हम मालिक बनेंगे, हम स्वामी हैं। अगर आध्यात्मिक बात करें, कृष्णा की बात करें, तो ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक बात करें तो हम कृष्णा को स्वामी बताते हैं। हर बार बताना होता है, एक बार नहीं। बोले कि हम दिन में एक बार बोल देते, नहीं, हर स्थिति में कृष्णा का चिंतन करना होता है, हर स्थिति में कृष्णा को ही प्रभु जानना होता है। अगर आप अपने आप को प्रभु जान रहे हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, अगर आप अपने आप को प्रभु जान रहे हैं और आप इस भौतिक जगत में हैं, तो आप कृष्णा के पास नहीं जा सकते। आप कृष्णा के पास नहीं जा सकते। अभी आपका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, अभी आपको समय लगेगा। इसीलिए क्या जरूरत है, आपने देखा होगा फोर्ड मोटर के मालिक, क्या मालिक बदल गए क्या? मालिक नहीं बदले, पहले भी फोर्ड मोटर के मालिक थे, बाद में भी फोर्ड मोटर के मालिक, पर स्वामी किसको जानने लग गया? अब स्वामी कृष्णा को जानने लग गया। अब स्वामी कृष्णा को जानने लग गए तो क्या हो गए? वो आध्यात्मिक हो गए। होने के लिए बाद में भी मालिक ही है, बाद में भी सारे मेरी बात सुन रहे हैं, पर अब क्या हो गए? अब हम आध्यात्मिक हो गए। मायापुर टेम्पल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले फोर्ड की गाड़ियां सुने होंगे ना। मायापुर टेम्पल बना था तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले थे फोर्ड मोटर के मालिक। आप समझिए इस बात को कि जब तक हम कृष्णा को प्रभु नहीं जाने, हम अपने आप को प्रभु जाने, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सब कोई मेरी बात मानते हैं, ये बहुत बुरी स्थिति होती। ये अच्छी स्थिति नहीं, ये अच्छी स्थिति नहीं। हम लोग भौतिक जगत में इस स्थिति को अच्छा जान लेते हैं, ये भी बहुत बुरा स्थिति है ना। आप देखते होंगे ऐसे लोग जिनकी बातें सब कोई मान ले, उनके उम्मीदों का स्तर ये हो जाता है कि हर बार सब कोई मेरी बातें मान लेनी चाहिए, और अगर किसी दिन नहीं माना तो दर्द होता है, दुख होता है, कष्ट होता है ना, कष्ट होता है। अंत तो गत्वा, आपकी बात कोई नहीं माने, आपके कहने से फाइनल एग्जामिनेशन रुकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि स्वामी कौन है, स्वामी की बात मानना पड़ेगा, स्वामी के कहे अनुसार हम चलेंगे। हमारे कहे अनुसार कौन चलता है? हमको ऐसा लगता है कि हमारे कहे अनुसार लोग चलते हैं, हमारे कहे अनुसार कोई नहीं चलता, है ना। स्वामी के कहे अनुसार चलते हैं। स्वामी कौन है? हर स्थिति में स्वामी भगवान। हरे कृष्ण। तो अगर सब कोई भगवान की बातें मानेंगे तो अपना भौतिक जीवन भी सुधारेंगे, अपना संबंध भी सुधारेंगे, और आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रगति करेंगे। कहने का अर्थ क्या? इस जगत में भी लाभ है, अगले जगत में भी लाभ है भगवान की बातें सुनकर। और अगर भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो क्या? यहाँ पे भी कोई नहीं सुनेगा, वहां पे भी कोई नहीं सुनेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई होप सभी को समझ में आया हो। यस, चलिए एक बार फिर से जिज्ञासा है, पहले जिज्ञासा ले लेते हैं, फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र। ये जिज्ञासा ले लेते हैं या फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले कर लेते, पर निकलिएगा। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, पर निकलिएगा, है ना, जिज्ञासा है वो सुन कर। ओके, ऋतु माता जी ने तो प्रेयर किया। ओके, गगन गगन प्रभु जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, नहीं,
उनका नेटवर्क डाउन हो गया। कोई और हैंड रेज नहीं? निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्लीज स्टार्ट। निशा माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय प्रभुपाद की जय जय गीता की जय जय भागवत की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, चलिए पहले एक जिज्ञासा आई है वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर कोई और जिज्ञासा रहेगी तो सब लेंगे, ठीक है। प्रभु जी, जिनके परिवार में सब सुनते हैं, अगर वो खुद डिवोटी हो, अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन एक ही है, स्वामी कौन है? डिवोटी के लिए स्वामी कौन है? कोई भी अनम्यूट करके जल्दी से बताइए, ये तो बड़ा प्रभु जी कृष्णा। बस स्वामी कृष्णा है तो स्वामित्व किसका होगा? भगवान का होगा। और अगर भगवान का होगा तो ये क्या हो रही है? ये भक्ति हो रही है। ये तो अगर वो खुद डिवोटी हो तो सबको कनेक्ट कर सकते हैं ना कृष्णा से। हाँ बिल्कुल, उनको स्वामी होना भी चाहिए। एक्चुअली में भक्तों को ही स्वामी होना चाहिए। आप समझिए, भक्त अपने आप को स्वामी नहीं जानेगा। अगर वो भक्त है तो भक्त अपने गुरु को स्वामी जानेगा। गुरु को भक्त तो स्वामी जानेंगे, परंतु गुरु अपने आप को स्वामी नहीं जानेगा। गुरु अपने गुरु को स्वामी जानेगा। गुरु के गुरु सबके द्वारा तो स्वामी जाने जाएंगे, परंतु खुद अपने आप को स्वामी नहीं जानेंगे। वो अपने गुरु को, वो अपने गुरु को, वो कृष्णा। स्वामी कौन है? कृष्ण। अगर कृष्णा स्वामी है तो यही तो स्थिति होनी चाहिए थी, है ना? भगवान ही तो स्वामी होंगे, है ना? बस यही तो बात है कि स्वामी कौन है। हाँ, प्रभु कौन है? हम लोग अपने आप को प्रभु जान लेते हैं, प्रॉब्लम तभी हो जाती है। अगर हम भगवान को प्रभु जान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम कभी होगी नहीं, कभी नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। भौतिक जगत में इतने सारे कष्ट, आप भगवान को स्वामी मान लीजिए। अब बताइए, एक कष्ट बता दीजिए, एक कष्ट बता दीजिए आपको हो गया। कोई नहीं सकता। आंसर हो गया माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गगन प्रभु जी, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ये सारे मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। ये मानव के वो इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं ना, है ना? ह्यूमन लाइफ के इम्परफेक्ट सेंसेस, वही आप प्रकट कर दिए। हरे कृष्ण। यस, चलिए किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? ज्योति माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। जिनको जो पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आज तो ऐसे भी पूरी तरीके से, हाँ हाँ, मतलब आध्यात्मिक तो है ही, परंतु एकदम सरल रूप से प्रकट हुआ है, तो आप लोग कहीं का भी, कहीं से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जहां से भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, पूछिए। यस यस, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मैम।
प्रभु जी, वो कल की क्लास से रिलेटेड एक प्रश्न हाँ हाँ पूछिए पूछा गया मुझसे। पूछिए पूछिए। मतलब प्रश्न मेरा नहीं है, किसी और का है। मैं एक सेकंड में रीड करती हूँ। अच्छा ठीक। वो आपने जो माउंटेन और रिवर का एग्जाम्पल दिया था ना, हाँ हाँ रिवर हाँ हाँ माउंटेन को छोड़ देगा। तोड़ती नहीं है। हाँ तो मतलब प्रश्न उसी पे था कि रिवर का बहाव जिस तरफ है, हाँ सिर्फ उस तरफ जो शिला या पत्थर हो या है कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टोन, सही बात है। तो सिर्फ उसी को रिवर फोर्स के माध्यम से तोड़ सकती है। बट जो माउंटेन तो रिवर के बहाव के रास्ते में नहीं आती, तो हाँ रिवर उसको लगा फोर्स लगा के कैसे तोड़ सकती है। हाँ 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 चलिए और चलिए। हाँ वो और भी था कि माउंटेन एक स्पेसिफिक वैले से होकर आती है, तो माउंटेन को वो कैसे तोड़ेगी। ठीक ठीक कर लो। देखिए सपोज कीजिए, देखिए हर बार एग्जैक्टली सेम होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, परंतु एक बार के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए, है ना, उसके बाद जितना जो भी केस लेना हो वो ले लीजिए। एक बार मान लेते हैं थोड़ा ऊपर है, नदी ऊपर है, ये पहाड़ है, नदी के बगल से ये रहा, ये हाथ मेरा क्या है, ये पहाड़ है, ये नदी है, उंगली मेरी ये क्या है, नदी है। ठीक है, नदी क्या हो रही है, नदी यहां से बह रही है ना, ऊपर से नीचे बह रही है। तो क्या करेगी, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली होना ये चाहिए कि ये नदी में ऊपर से बहाव आ रहा है, वो क्या करेगी, ये पहाड़ को तोड़ेगी, है ना, बार बार टकरा करके ये पहाड़ को तोड़ेगी। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए 50 और पहाड़, उनको कुछ नहीं कर रही, नदी क्या करेगी, धीरे धीरे ये पहाड़ को तोड़ते जाएगी तोड़ते जाएगी तोड़ते जाएगी तोड़ते जाएगी। ठीक है, ये हाथ को तोड़ते जाएगी, और एक बार क्या होगा, ये हाथ टूट जाएगा, ये पहाड़ टूट गया, होगा ये। अब जब ये टूट गया तो बगल वाले पहाड़ को तोड़ेगी, वो टूट गया तो बगल वाले पहाड़ को तोड़ेगी। नदी तो वही फोर्स आ रही है ना, नदी का फोर्स तो बदल नहीं रहा। तो एक बार जब वो तोड़ दिया, और अगर नहीं तोड़ रही है, मान लिया एक बार के लिए कि नदी उसी उसी वो क्या नीचे तक एकदम खोखला बना दी है, उसी बहाव में वो नीचे तक खोखला बना दी, तो क्या करेगी, और खोखला बना देगी और खोखला बना देगी और खोखला बना देगी, और क्या करेगी, बेस को तोड़ देगी, बेस को तोड़ देगी, पूरा पहाड़ टूट जाए। भूस्खलन सुना है ना, क्या होता है, यही तो होता है, टूट जाएगा। इधर वो चाहे डायरेक्टली तोड़े चाहे इनडायरेक्टली तोड़े, अगर वो तोड़ते जा रही है तोड़ते जा रही है, तो सबको कुछ बराबर तो कर ही देगी, समतल कर ही देगी। आंसर हुआ। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मुझे तो कल ही समझ में आ गया था, बट पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं नहीं फिर से बता। नहीं समझ में आया तो उनको मेरे को बोल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिए, चल जाएगा, तो मैं आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैंने ओके प्रभु। अरे यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आइडियली तोड़ देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, है ना, कुछ भी होगा तो नदी तोड़ देगी, पर नहीं तोड़ती है ना। ये कृष्णा के नियम इस प्रकार चलते हैं, जिसका पालन सबको ही करना है ना। हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा। हाँ हाँ ठीक है, क्षमा नहीं करें, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। माता जी का एग्जाम। ओके, यस, किन्हीं और की कोई बात। कोई जिज्ञासा नहीं है, सब आंसर हो गया है। भौतिक लोगों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है प्रभु जी, ये बहुत अच्छा है। माता जी आप 3 साल की बच्ची हो, और जल्दी से ये गले लगाना, छोटे से बच्चा जैसे पूछता है ना, प्रभु जी मेरे को नहीं चाहिए, निकलना है ना, ऐसे छोटी सी बच्ची बन करके पूछ रही है। कैसे निकला जा सकता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, देखिए इसका बहुत इजी आंसर है, परंतु प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, परंतु बहुत इजी आंसर है और बहुत अच्छा आंसर है। अच्छा मतलब जो हमारे जीवन को बदलेगा। अब देखिए क्या है,
अगर सपोज कीजिए आपका घर बना हुआ है, आपका एक घर बना हुआ है, ठीक है, तो घर के 4 दिशा होते हैं, है ना, 4 दिशा होता है ना, 4 साइड होता है। अगर सपोज कीजिए एक दिशा से बहुत दुर्गंध आती है, बाकी तीनों दिशा से नहीं आती है, बस एक ही दिशा से आती है, आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? जल्दी बोलिए, चैट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ, क्या कीजिएगा? एक दिशा से दुर्गंध आ रही है, बाकी दिशा से कोई दुर्गंध नहीं आ रही, क्या कीजिएगा? बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे? दरवाजा बंद, खिड़की बंद, ये करेंगे ना? सही बात है ना? कुछ और भी करेंगे? हमको उस साइड देखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, वो बंद कर दो, हमको नहीं चाहिए उस साइड, करेक्ट? हमको अपने हृदय के भी द्वार भौतिक लोगों के लिए बंद कर दो। ऐसा नहीं होगा कि हमारी वास्तविकता बदल जाएगी या हम उनसे संबंध तोड़ लेंगे। हम संबंध तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं तोड़, परंतु हृदय पे जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इम्पैक्ट होना बंद हो जाए। इनफैक्ट मैं भौतिक लोगों के लिए दिमाग 3 तरफ लगाएंगे। हाँ, दिमाग नहीं, सब कुछ 3 तरफ लगाएंगे, छोड़ देंगे, वो चौथी तरफ सब छोड़ देंगे। देखिए, एक अगर सपोज कीजिए कोई आपका बहुत ज्यादा बुरा करे, बहुत ज्यादा बुरा करे, और आपको सबसे ज्यादा उसको बुरा फील कराना, आपका इंटेंट ये नहीं है कि आप उसका अहित चाहें, कुछ बुरा कर दें, परंतु आप ये चाहते हैं कि उसने मेरा बुरा किया ना, तो उसको ये अनुभव होना चाहिए कि बुरा नहीं करना चाहिए था। आपको सबसे ज्यादा उसको बुरा फील कराना है, तो मालूम है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बताइए, बताइए, सबसे ज्यादा बुरा फील करा। कोई आपका बुरा कर रहा है, आपको सबसे ज्यादा बुरा फील करा, कोई आप जिसको जानते हो, कंडीशन किस पे है? अननोन के लिए नहीं है, नोन के लिए। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चाचा जी हैं आपके, मामा जी है, फूफा जी है, ताऊ जी है, भाई है, कोई अपना संबंधी है, और आपका उसने बहुत अहित किया और आपको उसको बहुत बुरा फील कराना है। सबसे सिंपल तरीका क्या है? हाँ, ऋचा माता जी को मैंने किसी दिन बताया था, आज काम आ गया। हिमांशी माता जी भी एकदम परफेक्ट बता रही है। वैसे ऋचा माता जी, आई डोंट रिमेम्बर कि आपको मेरी बात याद है कि नहीं है, परंतु आपका अगर ये आंसर है तो बहुत अच्छी बात। जीवन में आप ऐसे ही करें, बस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको उनको वैल्यू ही नहीं करना, उनको वैल्यू ही नहीं करना। अगर वैल्यू नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हर्ट कर ही नहीं सकते, हर्ट कर ही नहीं सकते। वो हमको क्या हर्ट करेंगे? वो अगर हाँ बोले, ना बोले, ये करें, वो करें, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हमको भौतिकवादियों से छुटकारा कैसे पाना है? कि हमको पहला, देखिए भगवत गीता में भी इसका आंसर है। भगवत गीता में क्या बताया गया? क्षणे क्षणे हमको शुद्धता के लिए कार्य करना है। तो क्या करना है? पहले तो हमें धीरे धीरे आध्यात्मिकता में कार्य करना है, और दूसरा, उनको वैल्यू ही नहीं करना, वैल्यू ही नहीं करना। पहले उनको भगवान के बारे में बताइए, नहीं सुन रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, करने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, वो बहुत बिजी हो जाएंगे। आज तक वो बोलते हैं तुमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं, बहुत सारे भौतिकवादी बोलेंगे तुमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं। आप 1 दिन बात मत कीजिए, 2 दिन बात मत कीजिए, 5 दिन बात मत कीजिए, 15 दिन बात मत कीजिए, 1 महीने बात मत कीजिए, उनके लिए 10 प्रिय बन जाएंगे। हाँ, कुछ लोग फिर भी ऐसे इमोशनल अत्याचार करने आएंगे, वो समय बहुत अच्छा था जब तुम्हारा साथ, जब तुम बहुत अच्छे से बात करते थे, वो समय बहुत अच्छा था, है ना? कुछ लोग आते हैं, वो इमोशनल करने आएंगे, परंतु आपको क्या जानना है? वो समय बहुत बुरा था जब हम मूर्ख थे।
हम मूर्खता में अपने आप को आपको प्रभु जानते थे, बहुत बुरा समय था। देखिए हम सभी मलिनता में कुछ ना कुछ डिग्री तो है। अब मलिनता धीरे धीरे समाप्त कीजिएगा तो भौतिकवादियों का संबंध हमसे कम होते चलेगा, अपने आप कम होगा। आप भक्ति कीजिएगा, भौतिकवादी अपने आप कम होगा ही होगा। आप चाहे ना चाहे भौतिकवादी, भौतिक संबंध, भौतिक परिप्रेक्ष्य, भौतिक अनुभूतियां सब कम होते चले जाए और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य बढ़ते चला जाए, है ना। तो वो उनको अपना कार्य करने दीजिए, वो बिजी हो जाएंगे। हैं, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? बिजी इन भौतिकता। चैट में लिखिए, हैं उसको क्या लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजी इन भौतिकता। वो लोग अपनी भौतिकता में बिजी हो जाएंगे, एक नया भौतिक आविष्कार करेंगे। हिज डिवाइन गिफ्ट श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि साइंटिस्ट है ना, नए नए आविष्कार करते रहते हैं, और एक आविष्कार खत्म हुआ फिर दूसरे में लग जाते हैं। उनके पास बहुत सारा कार्य होता है, भौतिकवादियों के पास बहुत सारा कार्य, बहुत सारा कार्य होता है। आप उनको जैसे ही छुट्टी देंगे, उनके पास 4 और कार्य खड़ा हुआ रहेगा, है ना। वो अपने बिजी इन भौतिकता वाले कार्य में लगे। ठीक है, आपके होने ना होने का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन प्रभु जी हर समय इग्नोर करें तो लोग वीक समझने लगते हैं। नहीं नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है आपको। वो बिजी इन भौतिकता, आप बिजी इन भक्ति कीजिए। आपको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, आपको बिजी इन भक्ति करना है। अभी क्या करें कि 2 बार 3 बार इग्नोर कर दिया, मतलब इग्नोर करने के लिए भी नहीं किया, बट अपने आप हो गया। चौथी बार आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, चौथी बार बात करते हैं ना, आप भक्ति से संबंधी बात करने लगे हैं, भगवान से संबंधी बात करने लग जाइए। और न्यूज आर्टिकल की बात करते तो न्यूज आर्टिकल में भी भगवान के प्रति बात करने लग जाइए। इस नेता ने भगवान के लिए ये बोल दिया, कितना गलत बोला इस नेता, बस भगवान की बातें करने लग जाइए। भागेंगे, हाँ, दौड़ दौड़ के हाँ भाग जाएंगे उल्टे पैर, बिल्कुल सही है। उनसे भगवान की बात करने लग जाइएगा, भाग जाएंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे कि तुम थोड़े बिजी लग रहे हो। हाँ, हम हैं बिजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हिमांशी माता जी, अच्छा लीव कर गई, नेटवर्क भी माता जी का ठीक नहीं। माता जी, हिमांशी माता जी, आंसर हुआ क्या आपका? यस, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हो गया ना। हरे कृष्णा। अगर अगर बाई एनी चांस कोई डाउट रहता तो पूछ लीजिएगा, यहाँ पे पूछ सकती है। और अगर कोई पर्सनल हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मतलब पर्सनल, मतलब लोगों को बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसे भक्तों से डरना नहीं चाहिए। तो लाइव जा रहा है तो अलग बात है, परंतु भक्तों से नहीं। ओके, ठीक। हम भक्तों को हम कुछ भी बता सकते, कोई इशू नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, एज यू एक्सप्लेन, रिश्तों में कड़वाहट इसीलिए आती है क्योंकि कोई सत्य सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। एंड सच में किसी को खुश देखना चाहते हैं तो उसे जोड़िए, उससे जोड़िए जो हर स्थिति में आपसे प्रेम करता। बिल्कुल सही बात। मेरी जिज्ञासा, इन दोनों को इनफैक्ट गोल्डन रूल्स में लिखिए। मेरी जिज्ञासा, इस अगर कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता हो तो उसे जोड़ने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? अपने आप में बदलाव दिखा करके, और कोई तरीका नहीं होता, और कोई तरीका नहीं। आप अपने आप में बदलाव दिखाइए। आप बताइए, पहले तो मेरा बहुत सिर दर्द करता था, पहले तो मेरा ये स्थिति था, पहले तो मेरा वो स्थिति था, अब मैं ये कर, अब मैं इस तरीके से भक्ति कर, अब मैं ये कर, अब मैं वो कर। आप बस ये दिखा दीजिएगा, आप बस ये बता दीजिएगा कि आपकी स्थिति अच्छी हो गई है, तो वो भी अच्छा होने का प्रयास कर सकते हैं। करेंगे नहीं, जरूरी नहीं, कर सकते हैं। अगर कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता हो तो बस आप अपनी स्थिति से बतला सकते। हम तो अब बहुत खुश हैं, हमारे जीवन में तो बहुत शांति। हम पहले बहुत रोते थे, अब बहुत प्रसन्न।
हमारा जीवन पहले लक्ष्यहीन था, अब लक्ष्य पूरा क्लियर है ना। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं कि हम अपने आचरण से दूसरों को बदल सकते है ना। गुरु होंगे तो वो तो अपनी आज्ञा इच्छा अनुसार भी लोगों को बदल सकता है, परंतु बाकी लोग अपने आचरण से लोगों को बदल सकते हैं। गुरु भी, गुरु के बारे में जब हम जाने कि गुरु ने ये किया ये किया ये किया, तो हम लोग क्या होता है, इतना कुछ किया, तब तो हमको बदल जाना चाहिए, तब तो हमको भी कुछ कर लेना चाहिए, है ना। ठीक है, डिड आई आंसर माता जी? आप अपने आचरण से बदलिए और हर बार बताइए, है ना। एक्चुअली में हमारा कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी ग्लोरिफिकेशन करें, हम अपनी महिमा गान करें, परंतु ये बात देखिए, ये बहुत कड़वा घूंट होता है कि आपको महिमा गान करना पड़े तो बिल्कुल कीजिए, परंतु उससे भगवान की महिमा गान होनी चाहिए। आप अपनी महिमा गान कर रहे हैं पर उससे भक्ति की महिमा गान हो रही है, उससे गुरु की महिमा गान हो रही है ना। अगर सपोज कीजिए आपको ये बताना हो कि हमने बहुत अच्छा किया, कहीं पे बहुत अच्छा किया, कुछ भी बहुत अच्छा किया, तो आप उसको क्रेडिट दे दीजिए, गुरु को क्रेडिट दे दीजिए, सबको को बताइए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। एक एग्जांपल, एक कोई रनर थी, है ना, धावक। वो रनर क्या करती, वो रनर बहुत अच्छे से दौड़ी, है ना। दौड़ने के बाद गोल्ड मेडल उनको मिला था, मेरे को जितना याद आ रहा है गोल्ड मेडल मिला था। और जैसे ही गोल्ड मेडल मिला, शायद पोडियम पे भी उन्होंने लड्डू गोपाल को ले गई। आप लोग शायद नाम भी जानते हो, मेरे को याद नहीं, है ना। लड्डू गोपाल को ले गई और लड्डू गोपाल को ले जाने के बाद पोडियम पे, स्टेज पे चढ़ी। वो जिस भी न्यूज चैनल से बात करे, जिससे ही बात करे, वो लड्डू गोपाल की महिमा गा रही है। इन्हीं के कारण हुआ है, इन्हीं के कारण हुआ है। महिमा किसकी हुई, मेडल किसने जीती। आप हर स्थिति में कृष्णा की महिमा गान कर सकते। अब वो लड्डू गोपाल रखना जरूरी नहीं है, हम लड्डू गोपाल ही रखेंगे, नहीं नहीं, जरूरी नहीं। आप गुरु की महिमा गान कीजिएगा तो बहुत सारे भक्त बनेंगे, भगवान की महिमा गान कीजिएगा तो लोग भक्ति के बारे में आकृष्ट हो सकते हैं, पर भक्ति करेंगे जरूरी नहीं। परंतु आपने अगर बाई एनी चांस अगर गुरु हैं और गुरु अच्छे हैं, मतलब अच्छे मतलब वो इज गाइडिंग एवरीवन। गुरु इस प्रकार भी हो सकते हैं जो बोले कि ठीक है आप तो शिष्य हैं, परंतु अब बहुत लोगों को क्या गाइड कर, ठीक है जितना कर रहे हैं, अभी सबको को गाइड कर रहे हैं गुरु, और आप महिमा गान गुरु का कर दें कि गुरु के कारण हुआ ये, तो क्या होगा, चार लोग गुरु से जुड़ेंगे और फिर क्या होगा, वो उनको भी भक्त बनाएंगे। गुरु का कार्य क्या, कृष्णा की महिमा गान कर, ठीक है। तो कृष्णा की महिमा गान कीजिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु की महिमा गान। वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो स्थिति पे डिपेंड करता है, और कितना इम्पैक्ट दिखता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले को कितना इम्पैक्ट दिखता है, कोई भी जो आपसे आकर्षित हो रहा है, आपके कृत्यों से आकर्षित हो रहा है, वो कितना इम्पैक्ट देखता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, तब तो आप बिल्कुल महिमा करेंगे, वो भी आकर के महिमा करेंगे। हमारा यही कार्य है। इनफैक्ट असलियत तो ये है कि अगर हमें भौतिक लाभ भी हो, भौतिक लाभ, उसका भी क्रेडिट हमें गुरु को देना चाहिए। हमारा कुछ भी हो, कुछ भी हित हो, हमारा सारा क्रेडिट गुरु। अगर भौतिक लाभ का भी क्रेडिट हमने गुरु को दे दिया तो मालूम है क्या, वो भौतिक लाभ भी आध्यात्मिक हो जाता है अगर शुद्धता से दिया, ये नहीं कि बस दिखाने के लिए। लक्ष्य कृष्णा होने चाहिए, महिमा गुरु कृष्णा की होनी चाहिए। हरे कृष्ण। यस, आई थिंक इट इज क्लियर, सभी को सारे डाउट क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहा, ठीक है। किसी को कुछ भी रहता तो पूछ लिया कर ना, ऐसा हृदय में मत रखो। माता जी आपने एक अच्छा कीर्तन शेयर किया था,
कीजिएगा क्या? 5 मिनट 6 मिनट है, वही वाला शेयर कर दीजिएगा तो ठीक है, और नहीं कीजिएगा तो फिर मैं कर जी प्रभु मेरे जी। पास, हाँ, अरे मेरे पास भी एक अच्छा आया तो है। टुडे वाज अमेजिंग सेशन। ये आप लोगों के कारण है, मेरे कारण नहीं।